हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक जो है पॉलिनेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पॉलिनेशन की जो बेसिक डेफिनेशन जो होती है, पॉलिनेशन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है कि जो एंथर होगा वो स्टिग्मा पे चिपक जाता है। ठीक है, और वहाँ से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ रखी है प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आज हमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, पॉलिनेशन इज ए मैकेनिज्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन ग्रेन। ठीक है, पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इस टर्म एज पॉलिनेशन। ठीक है, जो एंथर है वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएगा, अटैक करेगा। ठीक, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं इवॉल्व होते हैं अमेजिंग अरेंजमेंट ऑफ एडॉप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। जितने भी प्लांट होते हैं वो एडॉप्टेशन करते हैं पॉलिनेशन का। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं जो ये काम करवाते भी हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, राइट। और कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा बहुत बार कि जैसे मान लीजिए कि एक फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर कोई जो है इंसेक्ट बैठा हुआ है, वो इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन करवाता है। वो एंथर अपने साथ लेके स्टिग्मा के ऊपर जाता है और वहाँ से होता है, क्योंकि वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं। ठीक, तो ये बेसिक फंडामेंटल होता है। अब काइंड ऑफ पॉलिनेशन के बारे में हम डिफाइन करते हैं। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। पॉलिनेशन जो होता है सेम फ्लावर में होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है, सेम फ्लावर होना चाहिए। अब फिगर 1.9 ए देख लेते हैं। ठीक है, ये इसमें इन्होंने दिया सेम फ्लावर है। ठीक है, नॉर्मल फ्लावर ओपन एंड एक्सपोज द एंथर ए स्टिग्मा। नॉर्मल जो है फ्लावर जो होते हैं उनमें जो है एक्सपोज होता है या क्लोज होता है। ठीक है, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रदर। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसे ही याद रखना, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, खुद का फ्लावर होता है। ऑटोगेमी सच दैट फ्लावर रिक्वायर्ड सिंक्रोनस पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि जो एक पॉलिन ग्रेन जो होता है डेवलप हो जाता है, वो दूसरे स्टिग्मा के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फंडामेंटल एप्लीकेबल होता है। एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज होते हैं जिससे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। ठीक है, सम प्लांट जैसे वॉयला है, ठीक है, ऑक्जेलिस है, कैमेलेनिया है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ बातें और हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज एंथर। इसमें एक्सपोज होता है एंथर और स्टिग्मा। ठीक, क्लेस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, विच डोंट ओपन एट ऑल। ये ओपन नहीं होते हैं। क्लेस्टोगेमस देखते हैं भाई 1.9 ई में, ये देखिए, ये क्लेस्टोगेमस होते हैं जो ओपन होते हैं, और चेस्मोगेमस ये ओपन है। ठीक है, चेस्मोगेमस फ्लावर जिसमें एंथर और स्टिग्मा जो है ओपन होते हैं, ये फ्यूज होते हैं। ठीक है, यानी कि क्लोज होते हैं। ठीक है, क्लेस्टोगेमस में ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को। व्हेन एंथर डाइसेंस, एंथर जब फटता है फ्लावर बड में, पॉलिन ग्रेन कम इनटू कांटेक्ट विद द पॉलिनेशन। ठीक है, अब यह आपने कहा कि वो बंद रहता है, ठीक है, ओपन नहीं रहता, तो कैसे पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें डाइसेंस होगा। ठीक है, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वहाँ पर डाइसेंस होगा, और डाइसेंस होने के बाद क्या होगा कि स्टिग्मा के ऊपर पहुँच जाएगा और पॉलिनेशन हो जाती है। ठीक है, क्लेस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, क्लेस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर के एब्सेंस में भी सीड सेट होते हैं। ठीक है, गेटिनोगेमी। गेनेटोगेमी का मतलब क्या होता है,
अब इसमें दूसरा है ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट है, प्लांट एक है, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर ये हो गया, एक फ्लावर ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। Although genetogamy is functionally क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग द पॉलिनेशन एजेंट। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो एक फ्लावर दूसरे फ्लावर के साथ पॉलिनेशन कराता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर जाइनोगेमी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जाइनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, जाइनोगेमी, ये देखिए। ठीक, जाइनोगेमी का मतलब क्या होता है? एक प्लांट है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, ये दोनों आते हैं। ठीक है, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे से कांटेक्ट में। जेनेटिकली इट इज ए सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस पॉलिन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, कम पॉलिन ग्रेन जो होते हैं सेम प्लांट से भी आते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग जो बात करते हैं ये जेनोगेमी का मतलब क्या होता है? एक प्लांट ए है, दूसरा प्लांट बी है। अब यहाँ से जो प्लांट का होगा उसमें कुछ एजेंट्स होते हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है? लोग। एजेंट में क्या होता है बेटा? जैसे मान लो कि विंड है, ठीक है, वाटर है, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट्स के बारे में हमने बताया था कि जैसे मान ले कि ये फ्लावर का नेक्टर चूसने आया है, ठीक है, अब वो दूसरे जगह चला जाएगा, दूसरे फ्लावर पे चला जाएगा। अब उसमें जो एंथर में लगे रहेंगे, ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स, वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएंगे, लैंड हो जाएंगे और पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। प्लांट यूजेस टू बायोटिक, एबायोटिक, विंड और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बायोटिक एजेंट होता है पॉलिनेशन के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट यूज बायोटिक एजेंट होते हैं। मेजॉरिटी जो होती है बायोटिक एजेंट होते हैं, जैसे इंसेक्ट। ठीक है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट एबायोटिक एजेंट। पॉलिन ग्रेन कम कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू चांस द फैक्टर ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। ठीक, अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि टू कंपेंसेट फॉर द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ पॉलिन ग्रेन, फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलिन व्हेन कंपेयर टू नंबर ऑफ एव्यूल्स अवेलेबल। देखो, पॉलिन ग्रेन बहुत से बर्बाद हो जाते हैं, तो पॉलिन ग्रेन जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये ध्यान में रखना है आपको। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंग द, विंड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हवा चली, यहाँ से जो है एंथर उड़ा और दूसरे जगह चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर उसने अटैक मारा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विंड पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिन ग्रेन लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। दे आर ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमेन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इजीली डिस्पर्स इनटू विंड करंट के साथ इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं। लार्ज फेदरी स्टिग्मा इजियर ट्रैप टू एयरबॉर्न पॉलिन ग्रेन। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन सिंगल ओव्यूल्स और ईच एवरी ओवरी एंड न्यूमेरस फ्लावर पैक इनटू द इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो अब इसमें यही चीज़ें होती हैं कि सब उड़ उड़ के आते हैं और बैठ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कोब tassel, you see the nothing but stigma and style which wave the wind trap pollen grain। इसी में pollen grain trap हो जाता है। wind pollination is quite common in grasses। अब ये पूछा जाएगा wind pollination जो होता है सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होता है? तो योर आंसर शुड बी grasses। पॉलिनेशन बाय वाटर का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Pollination by water is a quite rare and flowering plant and limited about 30 genera, most monocotyledons। ठीक है, मोस्टली मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट होते हैं, डाइकॉट होते हैं। ठीक है, जैसे चावल है ये मोनोकॉट है। ठीक है, मटर फली है ये डाइकॉट है, इसको बीज से तोड़ सकते हैं। ठीक है, चना है। एज अगेंस्ट यू इट कॉल वाटर रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट्स among the lower part such as algae, bryophyte, pteridophytes।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाटर में क्या होता है, इट इज़ बिलीव दैट ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज नीड ऑफ वाटर टू ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट। अब इनको मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र करना है तो पानी से ज़रिए से ही सब कुछ पॉसिबल होगा, क्योंकि पॉलिनेशन यहाँ से वाटर के ज़रिए से होगा। वेलिसनेरिया हाइड्रिला, ठीक है। ग्रो इन द सच फ्रेश वाटर सेवरल मेराइन सी ग्रासेस सच एज जोस्ट्रा नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज फॉर पॉलिनेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग जो है वाटर पॉलिनेशन करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइंसिथ एंड वाटर लिली द फ्लावर जो होता है इनका इमर्ज होता है लेवल के ऊपर वाटर के एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट जो है पॉलिनेटेड करते हैं या फिर विंड होता है, ठीक है, लैंड प्लांट पे अटैक करते हैं। वेलिसनेरिया फीमेल फ्लावर होता है, वो सरफेस पे पहुंचता है वाटर के, ठीक है। लॉन्ग स्टाक होती है, जो डंठल होती है लॉन्ग होती है, उस पे पानी पे ऐसे तैरा करते हैं। मेल फ्लावर एंड पॉलिन ग्रेन आर रिलीज ऑन द सरफेस वाटर। मेल फ्लावर ग्रेन पॉलिन ग्रेन जो होते हैं सरफेस पे रिलीज हो जाते हैं और ये मुंह खोले बैठा रहता है और फटाफट जो है एंथर आ जाते हैं और वो चिपक जाते हैं। They carry passively the water currents. Some often eventually reach the female flower and stigma. In other group of water pollinated plants such as seagrass, female flower remain submerged. Female flower जो होता है submerge होता है water में and pollen grain release inside the water. Water के inside होता है। देखो एक surface पे हमने बात करा था और एक inside water में बात करा है। Pollen grain such as many species long ribbon like and they are carried passive inside the water और सच बोथ ऑफ देम रीच इन द स्टिग्मा और अचीव द पॉलिनेशन को अचीव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ हो गई आपकी। अब यहाँ वाला जो पॉलिनेशन है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ये भी पूरा है, ठीक है। यहाँ पर हम रोक रहे हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है यहाँ तक आपको हमने पढ़ा दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कैरी ऑन करेंगे। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,